अब उसमें एक सवर्ण भी जोड़ा जाएगा। तो ये पेच कहीं ना कहीं फंसाएगा और इसलिए ये भी शर्त मान लेना आसानी से तेजस्वी संभव नहीं। ये वो दल हैं जो अपनी शर्तों के साथ ही तेजस्वी को स्वीकार कर रहे हैं। हम 60 सीटें पार्टी के तरफ से लड़ेंगे, गठबंधन में बाकी दलों के लिए हम छोड़ रहे हैं बाकी सीटें। हम 60 सीटें पार्टी के तरफ से लड़ेंगे, गठबंधन में बाकी दलों के लिए हम छोड़ रहे हैं बाकी सीटें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 12 तारीख को इस महीने में महागठबंधन की महाबैठक होने वाली है। वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जिसका इंतजार महागठबंधन के समर्थकों को था, तेजस्वी यादव के समर्थकों को था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को था और लेफ्ट के कैडर को था, वीआईपी के भी सपोर्टरों को था। ये ऐसा दिन है जिस दिन ये खबर आ रही है कि सीटों को लेकर अंतिम मंथन किया जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक स्वरूप सामने आ जाएगा कि किस तरह से सीटों का बंटवारा, उसका समीकरण क्या होगा। लेकिन उससे पहले राजद ने एक ऐसा बम गिरा दिया है जिसे स्वीकार कर पाना और जिसे बाकी दल इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव के चेहरे पर क्या विवाद है? वास्तविक तौर पर कोई विवाद है नहीं। राजद ये घोषित तौर पर मानकर चल रही है कि तेजस्वी यादव ही सरकार बनने पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। समर्थक भी तेजस्वी यादव के नाम पर ही यूनाइट हो रहे हैं। महागठबंधन के वोट बैंक में एक बहुत बड़ा हिस्सा राजद का है, तो राजद इतनी तो मनमानी कर ही सकती है। लेकिन कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट, ये वो दल हैं जो अपनी शर्तों के साथ ही तेजस्वी को स्वीकार कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस को यह अच्छे से पता है कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई बड़ा चेहरा सीएम के लिए कम से कम बिहार महागठबंधन में नहीं है। लेकिन जानबूझकर पेच फंसाने के लिए कभी पप्पू यादव, कभी कोई नेता राजेश राम का नाम ले लेता है। वहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कभी खुलकर तेजस्वी यादव को बिहार महागठबंधन का चेहरा घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में कांग्रेस की शर्त क्या है? देखिए, कांग्रेस की शर्त है कि 90 सीटें कम से कम कांग्रेस को दी जाए। अगर इस पर थोड़ा भी पीछे हटने की बात आ रही है तो कांग्रेस के प्रभारी और जो उनके अध्यक्ष रहे हैं या हैं वर्तमान में, वो 70 सीटों का फॉर्मूला बता रहे हैं। अंतिम अगर विश्लेषकों की बात कर लीजिएगा, 60 सीटों से कम पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ऐसा कांग्रेस के भीतर खाने से खबरें आ रही हैं। और ये 60 सीटों की शर्त ही आखिर शर्त नहीं है, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डिमांड है इनकी। 2 डिप्टी सीएम, एक अल्पसंख्यक समाज से, दूसरा सवर्ण समाज से। इन दोनों समाज के लोगों में ही कहीं ना कहीं पुराने कांग्रेस का बिहार में जनाधार था और उस जनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस की ये तैयारी है या रणनीति है। अब 2 डिप्टी सीएम देना कितना मुश्किल हो सकता है तेजस्वी यादव के लिए? देखिए, ये इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि तेजस्वी यादव को एक डिप्टी सीएम तो ऑलरेडी वीआईपी से देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, 2 डिप्टी सीएम यदि किसी एक पार्टी से दिया जाएगा तो वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि महागठबंधन में और भी दल हैं। पशुपति पारस भी महागठबंधन का हिस्सा है, लेफ्ट की 3 पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा है, कई दल और इस गठबंधन में आने की अपनी एंट्री गेट पर खड़े हैं। ओवैसी के प्रवक्ता ने तो कह दिया है कि हम महागठबंधन में शर्तों के साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन शर्तों की बात अलग और जो वास्तविकता है वो अलग। तेजस्वी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कांग्रेस को 70 सीटें दे दे और 2 डिप्टी सीएम दे दे। पेच यहां फंस जाता है। अब बात करते हैं अगली बड़ी पार्टी वीआईपी की। वीआईपी के जो सुप्रीमो है वो तेजस्वी यादव को बिहार महागठबंधन का चेहरा और सीएम का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। 2020 में भी मान रहे थे। लेकिन क्या बदला? 2020 में यही मानते मानते वो महागठबंधन से बाहर होने जाना पड़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठकर यह कहना पड़ा तेजस्वी यादव के समक्ष ही कि मेरे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे में वीआईपी की शर्त क्या है? देखिए, वीआईपी 60 सीटों पर एक मेमोरेंडम पास कर चुकी है। कार्यकारिणी की बैठक में वाल्मीकि नगर में मुकेश सहनी ने यह कह दिया है
कि हम 60 सीटें पार्टी के तरफ से लड़ेंगे गठबंधन में, बाकी दलों के लिए हम छोड़ रहे हैं बाकी सीटें। 60 सीटें वीआईपी को देना संभव नहीं है। तेजस्वी यादव भी ये बात जानते हैं, बिहार का आम जनता भी ये बात जानता है अच्छे से। तो आखिर कितनों पर मान जाएंगे? देखिए, एक रफ एस्टिमेट जो है वो बताया जा रहा है कि 30 सीटें हैं जो कि वीआईपी की नजर है इन पर, और ये सीटें अगर मिल जाए तो वीआईपी गठबंधन के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक अंडरलाइन जो कहा जा सकता है शर्त वहां भी है, डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरह केवल कुर्सी नहीं चाहिए। मुकेश सहनी का यह दावा है कि इस चुनाव में बिना चेहरे के जाना, बिना घोषित सीएम कैंडिडेट के जाना हमारे लिए घातक होगा। उन्होंने साथ में एक शर्त भी रखी, घोषित डिप्टी सीएम भी होना चाहिए, यानी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों होंगे घोषित तौर पर, तभी महागठबंधन मजबूत हो पाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि डिप्टी सीएम कौन होगा उनकी तरफ से। मुकेश सहनी अपने लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं। उनकी पार्टी ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, और इस शर्त को मानना तेजस्वी यादव के लिए कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, यह भी समझ लीजिए। देखिए, मुकेश सहनी खाली हाथ नहीं आते हैं। मुकेश सहनी आते हैं तो एक बड़ा जनाधार लेकर इस गठबंधन में आते हैं। मलाहों का संपूर्ण वोट बैंक उनके पास है, ऐसा दावा वो करते हैं। बिहार में मलाहों की जनसंख्या भी अच्छी खासी है। नूनिया बिन बेलदार जो जातियां हैं, इनकी जनसंख्या ठीक है। अगर मुकेश सहनी उस वोट बैंक को तेजस्वी को दिला पाते हैं तो पिछली बार जो जीत हार का आंकड़ा था उससे कहीं ज्यादा वोट तेजस्वी को आ जाएंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उसके बदले में जो शर्तें हैं सीटों की और डिप्टी सीएम की, ये तेजस्वी यादव के थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तेजस्वी मुकेश सहनी को ज्यादा सीटों देने से डरते क्यों हैं, ये जान लीजिए। तेजस्वी कम सीट क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि ज्यादातर सीटें जो है वो तेजस्वी खुद लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी को इस बात का शक भी है कि कोई घटक दल यदि हम सरकार बनाने की स्थिति में हो जाते हैं या एनडीए को कुछ सीटों की आवश्यकता पड़ती है तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद टूटकर एनडीए के साथ चला जाए। अब आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ सीटों के अलावा जो डिप्टी सीएम का चेहरा है, यह तेजस्वी यादव पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर मलाह और यादव दो जातियां घोषित तौर पर चुनाव में जाएंगी सीएम डिप्टी सीएम, तो बाकी की जातियां खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगी। पिछड़ी जातियां गोलबंद हो जाएंगी एनडीए के साथ, और मुस्लिम जाति के साथ भी यही होगा। मुस्लिम धर्म के लोग भी सोचेंगे कि हमारे साथ तो धोखा हुआ, ना डिप्टी सीएम ना सीएम, तो हम क्या करेंगे। ये तय है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो डिप्टी सीएम एक मुसलमान को तो जरूर बनाएंगे। ऐसे में इस फॉर्मूले पर भी कहीं ना कहीं पेच फंसता है। तेजस्वी की यह भी मजबूरी है कि वो सवर्णों को खुश करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए, एक न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर के लिए किसी सवर्ण को डिप्टी सीएम भी बनाए। ऐसे में यह भी समीकरण गड़बड़ा जाता है। कितने लोगों को बनाएंगे भाई? एक हिंदू एक मुस्लिम काफी था, अब उसमें एक सवर्ण भी जोड़ा जाएगा, तो ये पेच कहीं ना कहीं फंसाएगा, और इसलिए ये भी शर्त मान लेना आसानी से तेजस्वी के लिए संभव नहीं। लेफ्ट की पार्टी की तरफ बढ़ते हैं। 3 पार्टियां हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा लड़ी भी हैं, लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। इन पार्टियों को तेजस्वी ट्रेडिशनली टिकट ज्यादा देना के इच्छुक हैं। ये खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी चाहते हैं कि लेफ्ट के कैडर को साथ रखा जाए और उन्हें मतलब एक तरह से प्रमोट भी किया जाए। काफी युवाओं को उन्होंने टिकट दिया भी था पिछली बार लेफ्ट से, तो वो चाहते तो है देना, लेकिन सीटें बच नहीं रही है इनकी डिमांड्स की वजह से। यही हाल कमोबेश ओवैसी का है। ओवैसी को तेजस्वी अपने साथ रखकर मुसलमानों का वोट तो पूरा पा लेंगे, लेकिन बाकी जातियों में ओवैसी को लेकर थोड़ा सा एक जो है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये समस्या महागठबंधन की है। तेजस्वी यादव इस ही में उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि सर्वे रिपोर्ट्स में तेजस्वी यादव को सीएम का घोषित अघोषित बिहार में दोनों गठबंधनों में किसी फ्रंट की तरफ से सबसे पॉपुलर चेहरा बताया जा रहा है। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी 3 महीनों में 41 से घटकर 37 पर आ गई है, लेकिन ये 37% किसी भी नजदीकी नेता से दुगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना, 10 गुना है। यानी कोई नहीं है टक्कर में, तेजस्वी ही है अकेले रेस में। एक वन मैन रेस में तेजस्वी दौड़ रहे हैं, जीतना तय है सीएम की रेस में। तो ऐसे में आखिर पेच क्यों फंस रहा है? देखिए, बाकी दल जो गठबंधन के हैं वो तो पेच फंसा ही रहे हैं।
सच पूछिए तो एनडीए भी बहुत भाव तेजस्वी यादव को दे नहीं रहा है। सर्वेज में भले ही तेजस्वी यादव की सरकार बनती नजर आ रही है, उनके पॉपुलैरिटी नजर आ रही है, लेकिन एनडीए काफी रिलैक्स नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास भी एक बड़ा वोट बैंक है। वो कई दलों को जोड़कर, कई जातीय समीकरणों को जोड़कर अपने वोट बैंक का इजाफा कर रहा है और इसलिए आश्वस्त भी है। कागज पर इस वक्त भी अगर चुनाव होते हैं तो एनडीए का वोट शेयर जो है वो 52% दिखाया जा रहा है सर्वे के आधार पर। तो तेजस्वी की सरकार बनती इस हिसाब से नजर नहीं आ रही है। लेकिन तेजस्वी को डर इन एनडीए के लोगों का नहीं है, डर तो अपने गठबंधन से ही है। और इसीलिए आज राजद ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिस शर्त की वजह से महागठबंधन के 12 तारीख के बैठक का मिजाज जो है वो गड़बड़ा सकता है। शर्त क्या है वो जान लीजिए। मनोज झा ने बात करते हुए पत्रकारों से यह कहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। दूर दूर तक कोई चेहरा दूसरा न नजर आ रहा है न है, और यदि हम किसी और चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो जान लीजिए चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा। ये कहा है मनोज झा ने, और साथ साथ और क्या कहा है वो भी आपको बताता हूं। मनोज झा ने ये दावा किया है कि आरजेडी के जितने भी नेता हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही वोट आना है। महागठबंधन के लोग भी यही जानते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की कितनी पकड़ है, कितना लोग उनको पसंद करते हैं, घर घर में तेजस्वी यादव के नैरेटिव पर लोग वोट करने की फिराक में हैं। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव को बिहार का पिछड़ा पसंद करता है, लालू यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर देखता है, और यदि हम उन्हें हटा देंगे सामने से या किसी और को ये पद दे देंगे तो तेजस्वी नहीं तो सरकार नहीं, सीएम फेस के पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि हम चाह कर भी, अगर हम चाह भी दें कि तेजस्वी यादव जी को हटाकर हम किसी और को सीएम का चेहरा बना दें, तब भी संभव नहीं है, क्योंकि दिस विल नॉट वर्क, ये काम ही नहीं करेगा फॉर्मूला। और इसीलिए हम तेजस्वी यादव के पीछे घूमने के लिए, बढ़ने के लिए चुनाव में मजबूर हैं। और हम ही नहीं, हमारे गठबंधन के सारे दल भी इसी काम के लिए, इसी वजह से मजबूर हैं। तो ये राजद का स्टैंड है। राजद ने एक तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है आने वाले मीटिंग से पहले। जो इस शर्त को स्वीकार करेगा कायदे से वही महागठबंधन में रहेगा, उसे ही सीटें मिलेंगी। बाकी लोगों के लिए रास्ता एक तरीके से बंद कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अब बाकी दलों की भी बेचैनी इस बयान के बाद बढ़ जाएगी। अगली खबर मुलाकात करते हैं। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।